गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 3 सीखने वाले हैं। टीना ने चोरी पकड़वाई। जो टीना नाम की लड़की थी उसने क्या किया, चोर को पकड़ावा। जो चोरी करे थे उनको पकड़वाया, बहादुरी का काम किया है। तो आज हम टीना की कहानी जानेंगे। जैसे ही टीना ने आवाज़ सुनी वो बस्ता जस का तस छोड़कर बाहर की तरफ भागी। टीना नाम की गर्ल थी, उसने आवाज़ सुनी बाहर से ऐसी कुछ आवाज़ सुनी। वो सुन के वो जो जैसा था वैसा ही छोड़ के बाहर की तरफ बहुत तेजी से भागी। अम्मा चिल्लाई, अरे कहाँ भाग रही है, पढ़ाई तो पूरी कर ले। तो अम्मा ने देख लिया और अम्मा चिल्लाने लगी कि अरे बेटा कहाँ भाग रही है, अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले। अभी आप लोग भी बच्चों कुछ करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे या कुछ खाना खाते होंगे, तो किसी ऐसे की आवाज़ सुन लेते हो तो आप तुरंत वो छोड़ के भाग जाते हो, उसके पास पहुंच जाते हैं आंगन में या बालकनी में कि कौन आया है ये देखने के लिए। वैसे ही वो टीना भागी, परंतु टीना को तो भागना ही था दरी वाला की आवाज़ पर उसकी माँ ने कहा, फिर भी वो टीना रुकी नहीं और उनको तो भागना ही था वो दरी वाले की आवाज़ पर। पता नहीं क्या हो गया है इस टीना को, उसकी मम्मी बड़बड़ाने लगी। पता नहीं है बच्चे को क्या हो गया, क्यों भाग के चली जाती है, दरी वाला की आवाज़ आती है तो सब काम छोड़ के भाग जाती है। क्या ऐसा है दरी वाला के पास कि वो सब काम छोड़ के भाग जाती है। अम्मा मन ही मन बुदबुदाती है। मन ही मन बुदबुदाना है मतलब कि जब आपने भी देखा होगा कि आप जब घर में कोई शरारत करते हो तब आपकी मम्मी, आप चले जाते हो फिर भी बड़बड़ाती है, ऐसे बुदबुदाती है कि क्या ऐसा, क्यों ऐसे परेशान करते हैं, क्यों इतना मस्तीखोर है ये। वैसे ही उसकी मम्मा मन में बुदबुदा रही थी कि क्यों दरी वाला की आवाज़ सुनती है तब क्यों टीना ऐसे भाग जाती है, क्यों डर के भागती उसके पास तेज़ी से दौड़ के चली जाती है। उन्होंने टीना के बापू से शाम को इस बात की चर्चा की। जब वो बड़बड़ा रही थी और बाद में जब शाम हुई तब उसके टीना के पापा आए वो, तो उसके माँ ने टीना के बापू से कहा कि टीना के बापू से कहा कि टीना के बापू, टीना है ना, जब भी दरी वाला की आवाज़ सुनती है तो पता नहीं क्यों इतना तेज़ी से दौड़ जाती है। तो परंतु बाबू जमन लाल जी ने हंसकर कहा। तब उसके पापा, जो टीना के पापा थे, वो हंसने लगे और हंस के कहा, तुम भी कहाँ की बातें ले बैठते हो, कि आप भी कहाँ से कहीं बात लेके आ जाती हो। अरे बच्ची है, दरी वाला की आवाज़ सुनकर दरी देखने दौड़ जाती होगी। अरे वो तो बच्ची है, वो दरी वाला की आवाज़ सुन के दरी देखने चली जाती है, उसमें इतना घबराने की वाली क्या बात है, हम भी बचपन में वैसे ही करते थे। तो इसमें क्या बुराई है। मैं भी तो बचपन में ठेले वालों की आवाज़ सुनकर खाने की थाली छोड़कर भाग जाता था। तो उसके पापा भी अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था तब किसी ठेले वाले की आवाज़ जो हमेशा आता होगा, उनकी आवाज़ जानी पहचानी हो जाती है, तो उनकी आवाज़ सुन के मैं भी अपना जो खाना खाता था वो भी छोड़ के भाग जाता था। बात तो सच थी। वह भी तो जब छोटी थी तो आसमान में हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनकर बाथरूम में से आधी नहीं ही बाहर दौड़ पड़ती थी। मतलब कि उसकी मम्मी ने बाद में कहा कि बात तो सच है तुम्हारी, कि टीना के बापूजी आपकी बात तो सच है। क्योंकि मैं भी जब छोटी थी तो आसमान में जो हवाई जहाज़ आता है ना, उनकी आवाज़ सुन के मैं बाथरूम में नहा रही होती हूँ, तो वहीं से भी मैं आधी नहाती हुई दौड़ जाती थी वो देखने के लिए। खैर बात आई गई हो गई, जाने दो। खैर बात आई गई हो गई, मतलब कि टीना की माँ कहते हैं कि चल जाने दो ना, अभी जो बात हुई वो हो गई, अभी उसके लिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सॉरी टीना की माँ सॉरी बोल रही, मतलब कि दिल से ऐसे ही उसके पापा के साथ बात करी कि जाने दो ना, अभी ये बात को क्यों निकाले। दूसरे दिन मोहल्ले में हल्ला मचा कि रतन लाल जी के घर में चोरी हो गई। अभी दूसरा दिन हो गया, जो एक दिन था उस दिन तो वो डेयरी वाला आया था, और उसके दूसरे दिन क्या हुआ कि चोरी हो गई रतन लाल जी के घर में।
पुलिस की गाड़ी हुटूर बजाती हुई आई। हुटूर बजाना मतलब कि जो पुलिस का जो होता है ना वो सा, लेकिन वो बजाते बजाते आए और चोरी वाले घर के सामने भीड़ लग गई। अभी चोरी हो गई। बच्चों, आप लोग भी सोसाइटी में देखते हो कि कहाँ चोरी हो जाती है, कुछ लूटफूट हो जाता है, कुछ हो जाता है उस नीच, तो वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वैसे ही यहाँ रतन लाल जी के घर में क्या हो गया, भीड़ इकट्ठा घर के सामने भीड़ लग गई। रतनलाल जी एक दिन पहले ही नागपुर गए थे और सुबह ही वापस आए थे। घर का सारा सामान उन्होंने बिखरा पाया और अलमारी का ताला टूटा पड़ा था। चोरों ने अलमारी की नदी और सोने चांदी के जवेरों पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस अपनी कागजी खान पूर्ति करके चली गई। देखो, टीना सोच रही थी, टीना भी देख रही थी कि जब रतनलाल जी अपने वो मोहल्ला छोड़ के गए थे एक दिन, तभी उसी रात उसके घर में नागपुर गए थे ना, तभी उसी रात उसके घर में चोरी हो गई थी और अलमारी के ताले भी टूटे पड़े थे और सोने चांदी जवेरा सब हाथ साफ कर देना मतलब कि कुछ नहीं रखना, सब हाथ साफ कर दिया मतलब कि सब चोरी करके ले गए थे। ये सब पुलिस ने कागजात की और खान पूर्ति मतलब कि जान पहचान की आसपास में से वो सबूत इकट्ठा किया और वो चले गई। मैं जानती थी आज कहीं ना कहीं चोरी होगी। टीना धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। देखो, ये सब देख रही थी टीना। तब उसको मन में ही वो ख्याल आ गया, वो मन में बड़बड़ाने लगी। बच्चों, आप लोग भी कुछ ऐसा हो जाता, आप मन में बड़बड़ाते हैं, किसी को कहते नहीं है, फिर भी आप मन में बोलते हो ना, ऐसा तो होना ही था कि ये हो गया वो हो गया। वैसे ही टीना मन में बड़बड़ा रही थी कि कहीं ना कहीं चोरी तो होना ही था, क्योंकि आज तो वो आया था, दरी वाला आया था। टीना धीरे धीरे टीना बड़बड़ा रही थी। क्या कर रही है बेटिया, क्या बुदबुदा रही है, मतलब वो कह रही है कि क्या कह रही है बेटिया, बुदबुदा क्यों रही है। अम्मा, नीलू ने प्रश्न किया तो वह बोली, कुछ नहीं अम्मा, वो तो ऐसे मैं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। जब उसकी माँ ने बोला, क्यों बेटा ऐसा कर रही है, बड़बड़ कर रही है, उसकी अम्मा ने प्रश्न किया तो वो कह रही कि अम्मा कुछ नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही, मैं बाद में बताऊंगी आपको, अभी कुछ नहीं। नीलू सोच रही थी कि टीना को जाने क्या हो गया है, कुछ तो बड़बड़ा रहती है। उसकी माँ सोच रही थी, क्या है नीलू, उसकी माँ सोच रही थी। उसकी माँ का नाम क्या था, नीलू। टीना की माँ का नाम क्या था, नीलू। और टीनू के पापा का नाम क्या था, जमन लाल जी। और आज किसके घर में चोरी हो गई, रतन लाल जी के घर में। तो नीलू सोच रही थी कि टीना को क्यों जाने ऐसे ही कभी कभी बड़बड़ा रहती है। उस दिन रविवार था, जमल लाल जी का आज अवकाश था। अवकाश होना मतलब कि छुट्टी होना। कभी कभी ये अवकाश के दिन भी कार्यालय चले जाते थे। कभी कभी छुट्टी रहती है ना बच्चों, तो ऑफिस वर्क में या कहीं पे भी काम रहता है ना, तो जो कारीगर है वो अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। वैसे ही जमन लाल जी का भी छुट्टी था, फिर भी वो संडे या सैटरडे हो, जब भी छुट्टी हो तो वो फिर भी अपने कार्यालय जाते थे और अपना काम करते थे कभी कभी। लेकिन काम ही इतना ज़्यादा था कि छुट्टी के दिन भी कार्यालय में बैठना पड़ता था। किंतु आज उनका मूड था कि घर पर ही पत्नी और बच्चों के साथ रहकर वे थोड़ा मनोरंजन करे। खाना खाए और टीना के साथ लूडो खेलने में बैठ गई। मतलब उसके पापा का भी मन था कि हर रोज़ छुट्टी रहती है, फिर भी मुझे कार्यालय जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो आज मैं मन बना के मेरे परिवार के साथ रहूँगा, मेरे परिवार के साथ बैठ के खाना खाऊँगा, मेरे बच्चों के साथ आज मैं लूडो खेलूँगा। ऐसे सोच के वो आज नहीं गए थे। अचानक दरी वाला की आवाज़ सुनाई पड़ी। टीना कुछ चौंकी और उठकर बाहर भागने लगी, परंतु सोचती हुई वापस पलटी और जमन लाल जी से बोली, बापू आज आप भी चलिए ना दरी वाले को देखने। अभी
सबको पता है कि दरी वाला की आवाज़ सुन के टीना क्या करती है, जो भी काम करती है वो वैसे की वैसे ही छोड़ के, जस का तस छोड़कर वैसे वहाँ से तुरंत भाग जाती है और दरी वाले को देखने के लिए। तो आज भी अचानक उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी तो टीना तो चौंकी और उठ के भागने लगी। भागती भागती परंतु कुछ सोचती हुई वापस पलटी और जमाल लाल जी से बोली, बापू आज आप भी चलिए ना दरी वालों को देखने। उसकी बेटी ने उसके बापू को बोला कि पापा आज आप चलो ना वो दरी वालों को देखने के लिए। क्यों मैं चलूँ, क्यों, क्या मैं बच्चा हूँ? उसके पापा ने बोला। जैसे बच्चों आपके पापा भी बोलते होंगे कि आप ऐसे कुछ बचपन की हरकत करवाते होंगे तो पापा बोलते होंगे कि क्या मैं बच्चा हूँ। तो वैसे ही उसके पापा ने बोला कि क्यों मैं चलूँ तेरे साथ, क्या हुआ है मुझे बता, क्या मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारे साथ पीछे दौड़ता रहूँगा। बेटा का मार का हंसने लगा। जा तू ही जा, उस दरी वालों को देखना है तो कर। पहले तो वह कुछ नर्वस हुई किंतु तुरंत संभल आ गई। मतलब कि उसके पापा के इतने सारे प्रश्न सुन के वो तो कुछ नर्वस हो गई। उसके पापा ने कहा हंसते हंसते कि जा तू ही जा, घबरा जाना, नर्वस होना मतलब कि थोड़ा घबरा जाना है। और वापस उसके पापा को बोले, नहीं बापू कुछ खास बात है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उसके पापा को कहते हैं कि बापू नहीं नहीं बापू आज चलो, आप मेरे साथ ही चलो, आज तो कुछ खास बात है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो थोड़ा झिझकी और उनके हाथ पकड़कर बाहर खींचने लगी। देखो बच्चों, ये टेक्स्ट बुक में आप देख रहे हो टीना और टीना के बापू है। टीना अपने बापू का हाथ पकड़ के भाग रही है। बच्चों आप भी कभी कभी ऐसे अपने पापा के साथ करते होंगे, कुछ ऐसी घटना या कुछ चीज़ चाहती होगी तो बच्चों आप लोग भी ऐसे करते हो। आप लोगों को याद आया, वही टीना कर रही है आज। आखिर जमाल लाल जी थे तो एक बेटी के बाप ही ना उठकर खड़े हो गए। कहाँ ले चलती है, चल ये लड़की भी यहाँ, कहते हुए उसके पीछे चल दिए। उसके पापा भी ऐसे ही बड़बड़ाते हुए बोलते हुए कि ये बच्चे भी ना कुछ समझती नहीं है, चल कहाँ ले चलते, चल उसके पीछे जाने दो ना। ऐसे सोच के वो उसके बेटी के साथ जाने लगा। बाहर उन्हें वह दरी वाला दिखाई दिया। दूसरी गली की ओर वह मुड़ रहा था। टीना उन्हें घसीट कर दूसरी गली के किनारे तक ले गई। धीरे से बोली, बापू ये गली तो आगे बंद है, इसमें से ही किसी घर में आज चोरी होगी। जो वो दरी वाला जा रहा था ना, उसके पीछे ही टीना अपने बापू को घसीट के लेके जाना, घसीट कर मतलब कि उसको खींच खींच के लेके जाना। उसके बापू को तो पता नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन अपनी बच्ची लेके जा रही थी, वहाँ वो जा रहा था। और बापू बापू को बोल रही कि बापू, और जोर से नहीं धीरे से बात कर रही थी कि बापू 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 देखना, यही गली आज बंद है ना, इसी में से किसी घर में आज चोरी होगी। बापू इसी घर में से आज चोरी होगी। क्यों पगलो सी बातें करती है, क्यों तू सीआईडी है, तुझे कैसे पता? उसके बापू बोलते कि तू इतनी छोटी है, तुझे क्या पता है चोरी होगी कहाँ होगी, क्यों सीआईडी जैसी बनी रही, क्यों उसका पीछा कर रही है? बापू मैं सच्ची कह रही हूँ, इस गली का कोई घर का मालिक जरूर ताला लगा कर बाहर गया होगा ना, उसका यहाँ चोरी होगा। नहीं बापू बापू मेरी बात समझो बापू, जो मैं बता रही हूँ वो समझो कि मैं सच्ची कह रही हूँ। इस गली का कोई घर का मालिक होगा ना, वो ज़रूर ताला लगाकर बाहर गया होगा, उसी घर में चोरी होगी। जमाल लाल जी को याद आया कि इस गली में रहने वाले उनके एक मित्र रतन लाल जी सुबह ही नागपुर के एक विवाह समारोह में गए। उसके बाद उसके बापू को याद आ गया कि उसका ही एक मित्र है रतन लाल जी, वो आज सुबह ही नागपुर गया है, क्योंकि वहाँ उसको एक अपना रिलेशन में विवाह में उनको विवाह अटेंड करना, इसलिए वो गए हैं। वो याद आ गया। उन्होंने पूछा, तुमने ये कैसे अंदाज लगाया कि आज यहाँ चोरी होगी? उसके टीना के बापू बोल रहे कि बेटा तुम्हें कैसे पता, तू कैसे अंदाज लगा सकती है कि आज यही घर में चोरी होगी? बापू मैंने 3 माह से इस दरी वालों को देख रही हूँ बापू। उसकी बेटी बोलती है कि बापू मैं 3 महीनों से मतलब कि 3 माह से
से वो दरी वालों को देख रही हूँ। जब भी यहाँ आता है और जैसे जिस गली में जाते हैं वहाँ चोरी होती है। बापू, मैं 3 महीनों से ये अनुमान लगा रही हूँ कि वो जिस दिन आता है उसी दिन वहाँ चोरी हो जाती। मगर तुम गारंटी से कैसे कह सकती हो? गारंटी मतलब कि इतना आत्मविश्वास से तू कैसे कह सकती हो कि यहाँ आज चोरी होगी? अंदाज गलत भी हो सकता है। किसी पर शक करना मतलब कि किसी के पास शक करना नहीं है बेटा। ऐसा किसी के साथ शक करना नहीं। किसी के ऊपर शक करने का बहुत बुरी बात है। ये वाक्य पूरा कर पाते इसके पहले टीनू चहक उठी। उसके पापा बोल रहे कि बेटा, आप कैसे अंदाज लगा सकते हो कि आज ऐसा ही होने वाला है कि किसी पर शक करना। ऐसे उसके पापा ने आधा वाक्य बोला तब तक तो टीना ने चहक उठी। बापू, अपने घर के सामने पुलिस अंकल रहते तो उन्हें बताने में क्या हर्ज है? हर्ज मतलब कि क्या फ़र्क पड़ेगा? बता देंगे तो। बापू, हमारे बाजू में तो पुलिस अंकल रहते तो पुलिस अंकल को थोड़ा बता दे तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा? टीना ने अपनी छोटी सी बुद्धि का गोला दागा। शाम को जमल लाल जी ने अपने पुलिस इंस्पेक्टर शुक्ला जी को टीना की बात से अवगत करवाया। अवगत करवाना मतलब कि उसको बताना, सूचित करवाना कि टीना ऐसे मेरी बेटी है वो वैसा बोल रहे हैं कि तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। उन्होंने सादे वर्दी में एक पुलिस वाले का उस गली के आसपास तैनात कर दिया। मतलब कि तब पुलिस को भी लगा कि चलो ना, चोरी होती है तो थोड़ा कुछ कर ले। तो एक वर्दी वाला बिना वर्दी वाला, देखो यूनिफॉर्म नहीं है, कलरफुल ड्रेस में एक पुलिस वालों को ऐसे ही खड़ा कर दिया देखने के लिए। रात को तो कमल हो गया मतलब कि अजब हो गया। 2 चोर रंगे हाथों घर के फटाक के भीतर घुसते हुए पकड़े गए। अभी रात को 2 चोर पकड़े गए। दूसरे दिन उस दरी वाले को भी पकड़ लिया। थाने में ले जाकर जब उसकी पिटाई हुई तो उसने 2 दर्ज चोरियों का खुलासा किया जो पिछले 3 साल से शहर में हो रही थी और पुलिस पकड़ने में नाकाम रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर शुक्ला ने टीना से पूछा, बेटी, तुमने कैसे जाना कि इस दरी वाले का चोरियों से कुछ संबंध है? मतलब कि पिछले 3 साल से जो माल चोरी करके अपने पास रखा था देरी वाले ने, वो सब पुलिस को दे दिया। उसको बहुत पिटाई हुई और इंस्पेक्टर लोग जब शहर में चोरी हो रही थी तो कब से चोरों के पीछे इंस्पेक्टर पड़े थे, लेकिन आज तक नहीं पकड़े गए। लेकिन आज टीना ने पकड़ावा दिया। बेटी, तुमने कैसे जाना कि इस दरी वालों का चोरियों से कुछ संबंध है? वो पूछ रहा था इंस्पेक्टर बच्चे को कि बच्चों, टीना थी ना, उसको, तूने कैसे जान लिया कि उनको ये चोरी करते हैं? अंकल, अपने मोहल्ले में जब लगातार 2 चोरियां हुई तो मैंने अनुभव किया कि चोरी उसी दिन होती है जब यह दरी वाला आता है। फिर अगली बार जब यह दरी वाला आया तो मैंने उसका चोरी से पीछा किया। उसी दिन उस गली में चोरी हुई। अंकल, मैं जब 2 दिन से इधर ही वाला है 2 बार, तब मैं उसका पीछा कर रही थी, तभी चोरी होती थी। तो मैंने पीछा किया और मैंने उसको देखा कि वो आया, उसी दिन चोरी हुआ। जिस गली में वो फेरा लगाना भीतर तक गया था, फिर तो वहाँ निश्चित हो गया कि चोरी और उस देरी वाला के बीच कुछ तो संबंध है और मैं अपने बापू को साथ ले गई। मतलब कि जब वो डेयरी वाला जिस गली में जाता था ना, वहाँ चोरी होती थी। वो मैंने अनुमान लगा लिया, मैंने देख लिया। तब मुझे पक्का डाउट हो गया कि उसी दिन चोरी होता है तो उसका कुछ ना कुछ चोर से संबंध है। तो ये सोच के मैं अपने बापू को उनके साथ ले गई। टीना की सूझबूझ से चोरियों का भांडा फूट गया। अब देरी वाला नहीं आया कहाँ से? वह तो हवालत में है। टीना की अम्मा को भी अब टीना के बाहर भागने की चिंता नहीं सताती। मतलब टीना की सूझबूझ से चोरियों का भांडा फूट गया, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता। देरी वाला दिन में आता और रात को चोर आके चोरी कर लेके जाते, किसी को कुछ पता चलता नहीं था। लेकिन जब टीना ने अपनी सूझबूझ से ये देखा, अनुमान किया, तब जाके उसने अपने पापा को बताया। और उस पापा ने उसको पुलिस जो था उसको बताया। तब जाके वो चोर को
पकड़ावाया चोर के साथ वो दरी वाला भी पकड़ा गया। तो अभी वो दरी वाला वो मोहल्ले में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो तो हवालात में है। हवालात मीन्स के जेल में है। अभी जो टीना की अम्मा थी, अम्मा मतलब कि नीलू, उनको भी अभी टीना की कोई चिंता नहीं थी, कोई उनको चिंता नहीं सताती थी। मतलब कि अपनी बेटी बाहर भाग के चली जाती है, क्यों ऐसा करती है, ऐसा माँ को परेशानी होती है। वैसे अभी उसकी माँ को परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ को पता चल गया था कि टीना ने बहादुर काम किया है और टीना एक अच्छी बहादुर सुशील बेटी है। इस बात का उसके माँ को भी गर्व हो गया था। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ने देखा कि टीना की बहादुरी से चोर की चोरी पकड़ा गई और सारे मोहल्ले में चोरी का वो डर था वो निकल गया। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में से एक बार ये लेसन रीडिंग करो और समझो। थैंक यू।